हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाख की चूड़ियाँ, जो कि क्लास 8 की बसंत भाग 3 से ली गई है। पाठ 1 है। इसके लेखक है कामता नाथ जी। ये बहुत ही अच्छी कहानी है। मैंने पढ़ा इसको, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं इसका सार आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सार का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी। सार का मतलब होता है पूरे पाठ का संक्षिप्तीकरण, यानी कि पूरे पाठ में जो समझाया गया है उसको कम से कम लाइनों में या कम से कम शब्दों में समझाना, पूरी कहानी को। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस कहानी में क्या है। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवाना चाह रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। मनिहार का मतलब होता है, मनिहार का काम क्या होता है? चूड़ियाँ बनाना, बेचना, यही उनका व्यवसाय होता है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता था। गांव की स्त्रियाँ उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता, तथा कभी कभी तो वो दो बातें भी सुनाने से भी नहीं चूकता है। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है। लेखक जो थे, जब भी वो अपने मामा के गांव जाते थे तो वो बदलू काका से ज़रूर मिलते थे, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देते हैं। बदलू काका जो थे, जो कामता नाथ जी हैं हमारे लेखक, उनके ये मामा गांव की कहानी है। वो छुट्टियों में अपने मामा के घर जाते थे तो ये बदलू वहीं पे लाख की चूड़ियाँ बनाते थे, और जब ये घर आने लगते थे लेखक, तो इनको उपहार के रूप में क्या देते थे? लाख की गोलियाँ बना के, रंग बिरंगी गोलियाँ बना के देते थे, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियाँ बनाकर देते थे। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों के बाद गांव आते हैं। वह वहां औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहनने देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद आ जाती है। जब वो अपने मामा के गांव आते हैं और वहाँ की औरतों को उन्होंने शीशे की चूड़ियाँ पहनते हुए देखा, तो उन्हें लाख की चूड़ियों का याद आ गया कि सभी लोग यहाँ इस गांव में सभी लोग बदलू काका से ही चूड़ियाँ लेते थे, जिनमें बदलू काका को लाख की चूड़ियाँ पसंद थी। वो कांच की चूड़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ना कि वो बनाते थे। तो अभी अचानक उन्हें हैरानी हुई। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। तो बदलू काका ने क्या बताया कि अभी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, जिसकी वजह से जो मैं हाथ से लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसका प्रचार कम हो गया है। अब एक से एक सुंदर सुंदर डिज़ाइनों में कांच की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इससे क्या हुआ, जो बदलू काका थे उनके व्यवसाय, जो छोटा सा उनका व्यवसाय था, वो बंद हो गया। बंद यानी कि लोग बहुत कम पसंद करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कांच की चूड़ियाँ पसंद करते थे, जो कि मशीनों से तैयार होते थे। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय बंद हुआ। देखिए, बदलू काका का तो लाख की चूड़ियों का व्यवसाय था। ऐसे ही बहुत सारे लोगों का लाख से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, खिलौने बनते हैं, बर्तन बनते हैं, दीवारों पे सजाने वाले चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनका कि व्यवसाय मशीनों के आने की वजह से बंद हो गया। बंद हो गया क्या, यानी कि उनका प्रचलन कम था। अगर वो अभी करते भी हैं तो उनकी चीज़ें कम बिकती थी और मशीनों से बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा बिकती थी, क्योंकि मशीनों की बनाई हुई चीज़ों में डिज़ाइन देखने में सुंदर और सस्ती बिकती थी। इसलिए इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उनके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग को हानि पर प्रकाश डाला गया है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था, जो सरलता से टूट जाता। जो बदलू काका थे, लेखक का कहना है कि बदलू काका का जो स्वभाव था वो कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था। कांच की चूड़ियों का क्या है, किसी दीवार से आप जाके टकराते हैं, आपके हाथ की सारी चूड़ियाँ टूट जाती है, वहीं वो नुकसान हो गया। लेकिन मनुष्य का एक व्यक्तित्व क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी उनका व्यवसाय मशीनों की वजह से बंद हो गया,
तो हम निराश हो जाते हैं कि कई चीज़ें हैं, भाई हमारा तो चल रहा था, व्यवसाय बंद हो गया, अब हम क्या करें, टूट जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन बदलू काका बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए और उन्होंने संयम रखा और अपना जो व्यवसाय है जैसे कर रहे थे वैसे वो करते रहें। और बेशक उतनी इनकम उनकी नहीं होती थी, कम होती थी, लेकिन उन्होंने अपने व्यवसाय को बंद नहीं किया था।